आज हम कैलेंडर के कुछ सवाल बताने जा रहे हैं जो कि मैथ्स और रीजनिंग और जीके में भी पूछे जाते हैं। इससे पहले मैं मैथ का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और क्यूब, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में बताए थे, जिसे आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया था। अगर इससे भी कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम बता रहे हैं कि कैलेंडर साधारण वर्ष में 365 दिन, 52 सप्ताह और एक ऑड डे होता है, और लीप ईयर में 366 दिन, 52 सप्ताह और 2 ऑड डे होता है। जो 4 से डिवाइड हो जाए उसे लीप ईयर कहते हैं, जो 400 से डिवाइड हो जाए उसे लीप शताब्दी कहते हैं। लीप ईयर का प्रभाव फरवरी के माह के 28 तारीख के बाद से पड़ता है। आपको कुछ कोड हैं जो कि याद रखने हैं, जैसे कि हम याद रखे हुए हैं 1440, 250, 361, 46, यानी कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का कोड हो गया। 1440, 250, 361, 46, यानी कि जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। उसी तरीके से सप्ताह के संडे से लेकर सैटरडे तक के कोड कोई भी याद कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें। संडे से स्टार्ट करेंगे, संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 और सैटरडे जो लास्ट करेंगे वो 0 से करेंगे। यानी कि एक कोड हमारा हो गया जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, एक संडे से लेकर सैटरडे तक का। अब आइए इस पे सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ये अगर पूछता है कि हमारा 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो डेट है उस डेट को लेते हैं। जनवरी का कोड 1 है, उसको लिए इस 1950 का लास्ट अंक यानी उसको बोलते हैं उत्तरार्ध अंक। उत्तरार्ध अंक को लेते हैं, उत्तरार्ध अंक में 4 से डिवाइड करते हैं, उसका जो पूर्णांक आता है उस पूर्णांक को लेते हैं, यानी कि 12 को लिए और टोटल के योग में 7 से डिवाइड कर देते हैं। आइए 9, 8, 89/7। अब 7 से 89 को डिवाइड करेंगे, हो गया हमारा 5। अब हमारा 5 जो है शेष जो निकला, यहाँ पे हम लोग पूर्णांक लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पूर्णांक लिए थे, हाँ, और लेकिन यहाँ पे हम लोग शेष लेंगे, यानी कि हमारा शेष कितना निकला 5। और यहाँ पे इससे दूसरे से देखेंगे, यहाँ पे जनवरी का देख रहे थे कोड यहाँ से, तो यहाँ लिखे थे, यहाँ पे देखेंगे शेष 5 जो है वो किसका कोड है, शेष 5 जो है हमारा थर्सडे यानी बृहस्पतिवार का कोड है। यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, तो बृहस्पतिवार था। 26 जनवरी 1950 को बृहस्पतिवार था। ऐसे हम निकाल लिए। इसी में और दूसरा सवाल देखते हैं कि हमारा कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा दिन था निकालने में। तो लेते हैं कि 21 मार्च 1981 को कौन सा दिन था। तो 21 मार्च 21 ले लिए। मार्च का कोड क्या है हमारा 4 है, 4 को ले लिए, इसका उत्तरार्ध अंक ले लिए, उत्तरार्ध अंक में 4 से डिवाइड किए, जो पूर्णांक होता है वो पूर्णांक को ले लिए, टोटल के योग में 7 से डिवाइड कर लेते हैं, वन 26/7। अब आइए इससे 6, यानी कि हमारा शेष निकला 0। 0 किसका शेष है, 0 देखते हैं हमारा कौन सा है, सैटरडे, यानी कि शनिवार था, है। यानी कि 21 मार्च 1981 को कौन सा दिन था, तो शनिवार था। इससे हमारा निकाल लिए, यानी कि 21 तारीख को लिए, मार्च के कोड को लिए, इसका उत्तरार्ध अंक लिए, इसको उत्तरार्ध अंक में 4 से डिवाइड के जो पूर्णांक आया, टोटल के योग में 7 से डिवाइड के जो शेष आया, शेष देखते हैं कि इधर से कौन सा कोड है, सैटरडे का कोड है। तो यानी कि 21 मार्च 1981 को कौन सा दिन था, सैटरडे था। इससे हम निकाल लेते हैं। अब आइए कि इसी में आपको अगर एक बार आज का भी निकाल लेते हैं। आज कौन सा दिन है,
तो 30 अप्रैल जब लीप शताब्दी होता है, 2000 में, जैसे कि 99+1 करके भी हम कर सकते हैं कि 2000 बना लिए। 2001 है 99+2, 2022 है 99+23, ऐसे करके भी बनाते हैं। लेकिन लीप शताब्दी 2000 के बाद से क्या होता है कि हमको टोटल के योग में से 1 माइनस करेंगे, उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि 30 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन था, तो 30 को ले लिए, अप्रैल का कोड लेते, अप्रैल का कोड 0, 2022 में 22 को लिए, 22 में 4 से डिवाइड किए, जो पूर्णांक हुआ उस पूर्णांक को ले लिए, टोटल के योग में 7 से डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन आपको बताएं कि टोटल के योग में से 1 माइनस करते हैं शताब्दी 2000 के बाद, लीप शताब्दी के बाद से, इसी टोटल के योग में से 1 माइनस करेंगे, तब 7 से डिवाइड करेंगे। आइए करते हैं इसको। 5 में से 1 गया 4, 4 + 2 56, 56/7 से डिवाइड कीजिए। हमारा शेष क्या आ गया, 0, शेष आया 0। और 0 शेष किसका कोड है, 0 शेष शनिवार का कोड है। यानी कि आज 30 अप्रैल 2022 को कौन सा दिन है, शनिवार हमारा निकल गया। अब इसी में एक सवाल अलग से ऐसा पूछता है आपका, तीस अप्रैल 2022 को शनिवार था, तो 21 जून 2022 को कौन सा दिन होगा, ऐसा पूछता है अगर क्वेश्चन। तो देखिए 30 अप्रैल, हम अब 30 अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का होता है। जितना हो उतने दिन का, उतने में से उतने को माइनस कर लेते हैं। 30 में से 30 माइनस हो गया तो 0 दिन बच गया। अब आज 30 अप्रैल के बाद क्या आएगा, अप्रैल के बाद आएगा मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का, 31 ले लेंगे। जैसे अप्रैल, मई के बाद क्या आएगा, जून, लेकिन 21 जून को ही पूछ रहा है तो 21 जून को ले लेंगे। तो याद रखना होगा हमको कौन सा कितने दिन का होता है। तो याद तो आप लोग जानते ही हैं, अलग अलग तरीके से 30 दिनों का माह सितंबर, वैसे अप्रैल, जून, नवंबर, 28, 29 फरवरी जानो, बाकी सबको 31 मानो। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऐसा सवाल, ये इस कोड से नहीं बनेगा, ये अलग है, उससे अलग हटके ये डायरेक्ट सवाल पूछता था तो अलग है। यहाँ पूछ रहा है कि 30 अप्रैल 2022 को शनिवार था, तो 21 जून 2022 को कौन सा दिन होगा। तो 30 अप्रैल 30 दिन का होता है, जो डेट पकड़ा वो जितने दिन का होता है उसमें से 30 में से, यानी कि अप्रैल में 30 में से 30 को माइनस कर लिए, 0 हो गया। अप्रैल के बाद मई आएगा, मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का, 31 को ले लिए मई का, और 21 जून है तो 21 जून को लिए। टोटल के योग में से 7 से डिवाइड करते हैं, 52/2 7, यानी कि हमारा शेष हो गया 3। तो अब देखते हैं कि हमारा शनिवार के 3 दिन बाद का दिन कौन सा होगा। यानी कि हमारा जो शेष होता है 7 से डिवाइड करते हैं, 7वें दिन वही दिन आ जाता है, 7वें दिन वही दिन आ जाता है। कोई भी दिन का, जैसे 1 तारीख को अगर शनिवार था तो 8 तारीख को शनिवार होगा। टोटल के योग में 7 जोड़ देते हैं, यानी कि 7 से डिवाइड करते हैं, 7 का निकाल देते हैं वो दिन का। अब हमारा जो शेष आता है तो उसके बाद देखते हैं कि 30 अप्रैल 2022 को शनिवार था, तो शनिवार के 3 दिन बाद का दिन क्या देखते हैं, शनिवार के 3 दिन बाद का दिन। तो शनिवार के छोड़कर से जोड़कर, शनिवार के 3 दिन बाद का दिन, शनिवार को छोड़ के जोड़ेंगे 3 दिन बाद, रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कि कौन सा दिन होगा, मंगलवार। यानी कि 30 अप्रैल 2022 को शनिवार था, तो 21 जून 2022 को कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे होगा आंसर। बस आज इतना ही, थैंक यू।